जय सिया राम बंधुओं। श्री राम कथा के प्रथम दिवस में मैं मनीष भगवान दास श्री राम कथा को प्रारंभ कर रहा हूँ। सर्वप्रथम कथा का महात्म हम सभी समझकर आत्मसात करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि कथा को केवल सुनना ही काफ़ी नहीं है। हम जीवन में कथा रूपी अमृत को केवल श्रवण करते हैं और केवल श्रवण करने के पश्चात उसे मनोरंजन का साधन मानकर अगर छोड़ देते हैं तो हमारे अहित का हेतु हम स्वयं होते हैं। भगवान की कथा कभी भी मनोरंजन का साधन नहीं होती, पहली बात। अब मंगलाचरण का आश्रय लेकर श्री राम कथा में हमने प्रवेश किया है। तो श्री राम कथा का महात्म उसे कहते हैं कि जिस गाथा को सुनकर आज से पहले किसी का हित हुआ है या नहीं, अगर हुआ है तो किसका और कब हुआ है। कालांतर में सर्वप्रथम यह कथा भगवान बुद्ध पावन शिव शंकर ने अपने हृदय के आनंदात्मक स्वरूप से प्रकट की। तत्पश्चात उस कथा को सर्वप्रथम भगवान भूत भावन भोलेनाथ ने ही आद्य शक्ति माँ पार्वती को यह सुनाया। आगे चलकर शिव जी ने यह प्रसाद कई ऋषि मुनियों को, जैसे महर्षि अगस्त्य जी, महर्षि भरद्वाज, महर्षि याज्ञवल्क्य, काकभूषुंडी महाराज और तत्पश्चात संतों महापुरुषों को स्वयं की शिव कृपा द्वारा ही प्रदान किया, जिसका आश्रय लेकर हम आज से इस कथा को प्रारंभ कर रहे हैं। प्रारंभ में विचार किया था कि यह कथा 9 दिवसीय हो तो अति उत्तम, किंतु शिव जी की प्रेरणा और शिव जी की कृपा से ही जब तक उनकी इच्छा और प्रेरणा रहेगी तब तक निरंतर इस कथा को गाऊंगा। दिनों का कोई पाबंदी इस कथा में नहीं रहेगी। प्रातः काल को और सायंकाल को तो नियमित रूप से आप श्री राम कथा श्रवण करते ही हैं। तो आइए कथा में प्रवेश करें। श्री राम कथा एक ऐसी कथा जो व्यक्ति के जीवन की समस्त व्यथा का नाश करती है। कथा वही जो व्यथा का नाश करे। अब व्यथा क्या है, व्यथा किसे कहते हैं, व्यथा से कौन व्यथित होता है और व्यथा से कौन बचाता है, ये 4 महत्वपूर्ण प्रश्न। इन प्रश्नों का हल खोजना बहुत ही आवश्यक है, तभी हम राम कथा को सुनने के अधिकारी बन सकते हैं। ध्यान दें, कथा श्रवण करने के लिए भी अधिकारी बनना पड़ता है। और वह अधिकार कैसे प्राप्त होगा? जीवन की व्यथा क्या है उसे पहले समझना होगा, और वह व्यथा है संशय। यह संशय माता सती को, आद्य शक्ति को भी हुआ था, और उस संशय का क्या दुष्परिणाम हुआ आप सबने ज्ञानी जनों और महात्माओं से कई बार सुना भी होगा। इसलिए सदैव हम ध्यान रखें,
भगवत कथा को अगर सुन रहे हैं तो मन को एकाग्र करके विश्वास के साथ सुने, क्योंकि बिना विश्वास के, बिना श्रद्धा के कोई भी सत्कर्म पूर्णता को प्राप्त नहीं होता। इसीलिए भगवान शिव ने माता सती को भी कथा सुनाई थी, लेकिन माता सती का मन राम के प्रति संदेह कर बैठा। हम उस संदेह को ना प्राप्त करें, इसलिए हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी यही है कि मन को एकाग्र करके ही कथा मंडप में विराजमान हो, मन को एकाग्र करके ही कथा को श्रवण करें। अन्यथा संदेह करेंगे तो शास्त्र कहते हैं संशय आत्मा विनश्यति। जिस आत्मा का नाश नहीं होता, और ये शब्द किसी साधारण व्यक्ति के नहीं, संसार के पहले मैनेजमेंट गुरु भगवान श्री कृष्ण के हैं। मनुष्य की आत्मा का नाश व्यक्ति संदेह और संशय से ही कर सकता है। बाकी अर्जुन, संसार में ऐसा कोई साधन नहीं जो उस जीव की आत्मा का नाश कर सके। आत्मा की अवनति अगर होती है तो फिर जब तक मन पश्चाताप की अग्नि में नहीं जलता, जब तक मन धैर्यता को प्राप्त नहीं करता, तब तक भगवत कथा को हम सुन भी लें तो उसका महत्व हम कभी भी नहीं जान पाएंगे। इसलिए कथा को प्रारंभ कर रहा हूँ तो सर्वप्रथम यही निवेदन और भोलेनाथ से प्रार्थना कि जो जो जीव इस कथा को आज से श्रवण करे, प्रभु उसकी मति और उसके मन को एकाग्र करने के लिए ऐसी कथा का रसास्वादन हो जिससे जीव का लक्ष्यों के प्रति धैर्यता को प्राप्त करने का गुण जागृत हो सके। आपसे मिलूँगा आज की कथा पहले दिन में सायंकाल 6 बजे से 7 बजे के मध्य इसी फेसबुक प्लेटफॉर्म से। जय सिया राम, जय जय हनुमान। प्रसन्न रहें, आनंदित रहें, श्री राम नाम का आश्रय लेते रहें। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सिया राम, जय जय हनुमान।